कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है और अब नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको नए पैटर्न के अनुसार पूछे जाने वाले प्रश्नों का सोल्यूशन बताने वाला हूं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। आप वीडियो देखने के बाद आसानी से एग्ज़ाम पास कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो नए वर्ष में पूछे जा रहे हैं। 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में है। मैं आपको 5 वीडियो दूंगा। यदि पाँचों वीडियो ध्यान से देखते हैं तो 100% मार्क्स ला पाएंगे, एक भी प्रश्न मिस नहीं हो पाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको 100 प्रश्न दूंगा। टोटल 500 प्रश्न है आधार एग्ज़ाम का। 500 प्रश्न आप ध्यान से देखिए, वही प्रश्न बार बार पूछा जाएगा नए पैटर्न के अनुसार। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं 100 प्रश्न आधार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले। सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज द वेटिंग टाइम फॉर आधार जनरेशन? व्हाट इज द वेटिंग टाइम फॉर आधार जनरेशन? ऑप्शन है 1 to 2 वीक, विद इन 7 days, अप टू 90 days, 6 month। यानी वेटिंग टाइम क्या है आधार जनरेशन के लिए? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अप टू 90 days। इन 90 दिन है वेटिंग टाइम आधार जनरेशन के लिए, अप टू 90 days। याद रखें, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और नए पैटर्न में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आधार इनरोलमेंट? आधार इनरोलमेंट का डिफरेंट टाइप क्या है? ऑप्शन है डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट, डॉक्यूमेंट बेस्ड, इंट्रोड्यूसर बेस्ड, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एंड चाइल्ड इनरोलमेंट क्या है, या फिजिकल इनरोलमेंट या ऑनलाइन इनरोलमेंट? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 याद कर लेंगे, डॉक्यूमेंट बेस्ड, इंट्रोड्यूसर बेस्ड, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एंड चाइल्ड इनरोलमेंट। यानी इसी बेस पर हम आधार को क्या करें, इनरोल कर सकते हैं यदि अलग टाइप से करना हो तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म्स नीड्स टू बी फिल्ड बाय द रेसिडेंट फॉर आधार इनरोलमेंट? आधार इनरोलमेंट के लिए रेसिडेंट के द्वारा कौन सा फॉर्म भरा जाना चाहिए? ऑप्शन है आधार इनरोलमेंट करेक्शन फॉर्म, दूसरा है मैट्रिकुलेशन फॉर्म, तीसरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, चौथा है एप्लीकेशन फॉर्म। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आधार इनरोलमेंट या करेक्शन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल आधार नंबर आर जनरेटेड इन केस ऑफ मल्टीपल इनरोलमेंट्स? क्या मल्टीपल इनरोलमेंट की स्थिति में मल्टीपल आधार नंबर जनरेट किया जाता है? क्या यह सत्य है या गलत है? आपको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। तो याद रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है, मल्टीपल आधार नंबर कभी जनरेट नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यह फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है, आधार नंबर विल बी जनरेटेड इन 1 डे? क्या आधार नंबर एक दिन में जनरेट होता है? दिस इज ट्रू और फॉल्स, यह सही है या गलत है? तो याद रहे, आधार नंबर एक दिन में कभी जनरेट नहीं होता है, यह फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, acknowledgement slip provided to the resident after Aadhaar enrollment content? कहता है acknowledgement slip provided to the resident after Aadhaar enrollment content। कहता है आधार इनरोलमेंट कंटेंट के प्रोवाइड करने के बाद रेसिडेंट के द्वारा एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन है EID इनरोलमेंट, मैंने कौन सा दिया जाता है, EID इनरोलमेंट यानी इनरोलमेंट ID दिया जाता है, आधार नंबर दिया जाता है, फोटो ऑफ इनरोलमेंट ऑपरेटर दिया, या फोटो ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, EID इनरोलमेंट, यानी इनरोलमेंट ID आपको दे दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है इनरोलमेंट ID। नेक्स्ट है, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ आधार इनरोलमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ आधार इनरोलमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट। दिस इज ट्रू और फॉल्स? तो याद रहे, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओनली वन डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट नहीं होता है। ठीक है, यह फॉल्स है। अगला है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज एलिजिबल टू अवेल द आधार? यानी आधार के लिए कौन एलिजिबल है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, या एनी इंडिविजुअल हु इज 18 years एंड above,
या एनी रेसिडेंट हु resided in India for a period of 182 days or more, या चौथा ऑप्शन है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ए ग्रेजुएट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एनी सिटीजन एनी रेसिडेंट हु रिसाइडेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, यानी कोई भी इंडिया का सिटीजन हो जो इंडिया में 182 दिन से अधिक रह गया हो, उनका आधार जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। अगला, एनी रेसिडेंट हु रिसाइडेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर हु पोसेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज एलिजिबल फॉर आधार इनरोलमेंट। यह ट्रू है या सत्य या फॉल्स है, ये क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि भले ही कोई व्यक्ति इंडिया में 182 दिन से अधिक दिन रह गया हो, उनका आधार जनरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। अतः यह जो दिया गया है यह सत्य है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट का आधार किसी का नहीं बनाया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट बेस्ड होना चाहिए। ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इवन दोज हु हैव बीन residing in a foreign country for the last 1 years are eligible for Aadhaar। फिर से देखिए, any citizen of India even those who have been residing in a foreign country for the last 1 years eligible for Aadhaar। यदि कोई सिटीजन है इंडिया का जो वर्षों से 1 वर्ष से फॉरेन रह रहा है, क्या वह आधार के लिए एलिजिबल है? तो कहेंगे यह फॉल्स है और आधार के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला, एनी रेसिडेंट हु डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट और एलिजिबल फॉर अदर टाइप ऑफ इनरोलमेंट कैन ऑल्सो बी इनरोल्ड। कहता है कोई रेसिडेंट है, आवासीय है, जो डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं है, एनी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन क्या वह आधार के लिए एलिजिबल होगा किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के आधार पर? कहता है एनी रेसिडेंट हु डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट, एक रेसिडेंट है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और एलिजिबल फॉर अदर टाइप ऑफ इनरोलमेंट कैन ऑल्सो भी इनरोल्ड। अदर टाइप से इनरोल्ड किया जा सकता है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं, अदर टाइप से बिना डॉक्यूमेंट का कैसे इनरोल्ड किया जाएगा? यह फॉल्स है, इनरोल्ड नहीं किया जाएगा बिना डॉक्यूमेंट का। अगला है, इन केस ऑफ ओमिशन ऑफ आधार नंबर फॉर रीजन अदर देन मल्टीपल आधार नंबर्स हैविंग बीन इशूड, रेसिडेंट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू इनरोल्स। फिर से, इन केस ऑफ ओमिशन ऑफ आधार नंबर फॉर रीजन्स अदर दैट मल्टीपल आधार नंबर्स हैविंग बीन इशूड, रेसिडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू इनरोल्स। दिस इज ट्रू और फॉल्स? योर आंसर विल बी 1, दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैंडेटरी इन डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट, यानी कि इसके लिए डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट मैंडेटरी है। ऑप्शन नहीं दिया गया, द रेसिडेंट सबमिट हिज POI, यानी मैंडेटरी, POA मैंडेटरी है एंड POR ऑप्शनल्स। दूसरा कहता है एन इलेक्टेड लोकल बॉडी इंट्रोड्यूस द रेसिडेंट टू द ऑपरेटर। तीसरा है द फादर इंट्रोड्यूसेस हिज चाइल्ड, या ऑल द गिवन ऑप्शन आर ट्रू। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द ट्रू। 1 ऑप्शन आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ इनरोलमेंट इन्वॉल्व्स रेसिडेंट्स सबमिटिंग POI, POA एंड POR डॉक्यूमेंट? आपका ऑप्शन है डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट, इंट्रोड्यूसर बेस्ड इनरोलमेंट, हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट, या चाइल्ड इनरोलमेंट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following item of information related to introducers is captured in introducers based enrollment? इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही होगा। इंट्रोड्यूसर नेम, इंट्रोड्यूसर आधार नंबर्स, इंट्रोड्यूसर फैमिली डिटेल्स, इंट्रोड्यूसर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, या बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंट्रोड्यूसर्स। आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी 1, 2 एंड 5 सही है। 1, 2 एंड 5 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन बिकम इंट्रोड्यूसर फॉर फैसिलिटेटिंग इंट्रोड्यूसर बेस्ड इनरोलमेंट? हु कैन बिकम इंट्रोड्यूसर
फॉर फैसिलिटेटिंग इंट्रोड्यूसर बेस्ड इनरोलमेंट। ऑप्शन है ऑपरेटर या सुपरवाइजर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रार्स, एम्प्लॉय या इलेक्टेड लोकल बॉडी मेंबर्स, मेंबर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंसर्स सच एज टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर्स या रिस्पॉन्सिटिव ऑफ एनजीओ, या बोथ हो 2 और 3। कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। एंड 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3 बोथ आर राइट। आपका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट, कैन ऑपरेटर सुपरवाइजर कैन बिकम इंट्रोड्यूसर। क्या ऑपरेटर सुपरवाइजर इंट्रोड्यूसर बन सकता है? तो याद रहे ऑपरेटर और सुपरवाइजर इंट्रोड्यूसर नहीं बन सकता है। ऑप्शन 1 सही होगा, नहीं। नेक्स्ट है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग refers to introducer based enrollment। which of the following refers to introducer based enrollment? ऑप्शन दिया, the resident submit his POI, POA and POR documents। दूसरा है a health worker refers the resident to the operator। तीसरा है the father introduce his child। all the given options right। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हेल्थ वर्कर रेफर्स द रेसिडेंट टू द ऑपरेटर। ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग इज एलिजिबल फॉर चाइल्ड इनरोलमेंट? एनी चाइल्ड हु इज एट लिस्ट 4 years ओल्ड एंड अबव। दूसरा ऑप्शन है एनी चाइल्ड हु इज अटेंडिंग ए स्कूल। तीसरा एनी चाइल्ड हु इज लेस देन 5 years ऑफ एज। और चौथा है एनी चाइल्ड हु इज बिटवीन 5 and 16 years एज। तो याद रहे कोई भी बच्चा जो 5 साल की उम्र का हो गया है उनका आधार बन सकता है। आपका ऑप्शन 3 सही होगा। लेस देन 5 years ऑफ एज, लेस देन 5 years ऑफ एज उसका विचार बनेगा। ऑप्शन 3 सही है। अगला, एनी एडल्ट कैन बी इनरोल्ड एज ए चाइल्ड विदाउट कैप्चरिंग द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इफ द रेसिडेंट सजेस्ट। कहता है एनी एडल्ट कैन बी इनरोल्ड as a child without capturing the biometric information if the resident suggested। this true or false? विदाउट बायोमेट्रिक का आधार बनाना संभव नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? 2 सही होगा कि एक गलत कह रहा है। नेक्स्ट है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इनरोलमेंट फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस बिलो 5 years ऑफ एज। क्या सबके लिए बायोमेट्रिक कैप्चरिंग रिक्वायर्ड है? तो यह बिल्कुल सत्य है कि हाँ। फिर एक मिनट पढ़िए, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इनरोलमेंट फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज। देखिए ये फॉल्स इसलिए हो गया, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है क्योंकि अगर कोई बच्चा 5 years से बिलो है किसी का तो उसका बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या होता है, चाइल्ड बेस इनरोलमेंट उसका किया जाता है, फादर के आधार पर किया जाता है या मदर के आधार पर किया जाता है। लेकिन बाकी सबके लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य है। अगर उम्र 5 साल से कम है तो डॉक्यूमेंट बेस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इनरोलिंग फॉर आधार। विच ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इनरोलिंग द आधार। आधार इनरोलिंग के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है? कास्ट, नेम, एड्रेस या एज, क्या जरूरी नहीं है? तो याद रहे कास्ट जरूरी नहीं है, प्रत्येक कास्ट का आधार बनता है, कोई कास्ट जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, विच आर द फ्लोइंग आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड इन HOF बेस्ड इनरोल्स नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप BOR of a resident and HOF, head of the family Aadhar's number, biometric confirmation of the head of the family at time of enrollment। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसमें आप याद रखेंगे ऑप्शन 4 सही होगा। ऑल ऑप्शन आर राइट। इसमें जितने ऑप्शन दिए गए सबके सब क्या हैं? राइट हैं, ऑल आर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट। कहता है व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट। यानी फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है? ऑप्शन पहला दिया है प्रूफ ऑफ राशन POR ऑफ ए रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द फैमिली। दूसरा हेड ऑफ द फैमिली आधार नंबर।
तीसरा है क्वालिफिकेशन प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, या चौथा है बोथ 1 एंड 2। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2 आर राइट। 1 एंड 2 आर राइट, दोनों सही है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर चाइल्ड इनरोलमेंट। चाइल्ड इनरोलमेंट के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या है? ऑप्शन दिया गया है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, दूसरा है आधार नंबर ऑफ एनी वन ऑफ पेरेंट, तीसरा है प्रूफ ऑफ रिलेशंस ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट, चौथा ऑल गिवन ऑप्शन आर ट्रू। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल गिवन ऑप्शन आर ट्रू। ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट, what address will be mentioned in the enrollment form in case of child enrollment। कहता है what address will be mentioned in the enrollment form in case of child enrollment। चाइल्ड इनरोलमेंट की स्थिति में इनरोलमेंट फॉर्म में कौन सा एड्रेस मेंशन किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया एड्रेस ऑफ इनरोलमेंट सेंटर का एड्रेस, दूसरा दिया एड्रेस ऑफ द लिंक्ड पेरेंट का एड्रेस, या एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल्स वेयर द चाइल्ड इज बॉर्न्स, और चौथा दिया ऑल द गिवन ऑप्शन आर राइट। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एड्रेस ऑफ द लिंक पेरेंट का एड्रेस उसमें दिया जाएगा बच्चों के आधार इनरोलमेंट के लिए। ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, ऑपरेटर कैन चार्ज एनी अमाउंट एज ही वांट फॉर आधार इनरोलमेंट। कहता है ऑपरेटर जो है आधार इनरोलमेंट के लिए क्या कोई चार्ज कर सकता है? या ट्रू है फॉल्स है? या फॉल्स है, ऑपरेटर को चार्ज नहीं लेना है। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है, cost of fresh enrollment and mandatory biometric update are charged from the residents। कहता है cost of fresh enrollment and mandatory biometric update are charged from the resident। यह ट्रू है फॉल्स है? तो यह होगा आपका फॉल्स, चार्ज नहीं होता है। ऑप्शन 2 सही है। What action will be taken against the operator या supervisor for charging more amount of money as prescribed by the authority? ऑप्शन दिया है ब्लैक लिस्टिंग, FIR, वार्निंग, या ऑप्शन either 1 and 2 ऑप्शन are right। Your option will be 4, 1 and 2 option are right। Next, which of the following refers to biometric details of a resident? Which of the following refers to biometric details of a resident? ऑप्शन है फेशियल इमेज, दूसरा है ऑल 10 फिंगरप्रिंट्स, तीसरा है स्कैन ऑफ बोथ आइरिस, ऑल द गिवन ऑप्शन आर राइट। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल द गिवन ऑप्शंस आर राइट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट, which of the following refers to demographic details of a resident? Which of the following refers to demographic details of a resident? Option email ID and mobile number, finger impression, iris scan, all the given option are right। Your option will be 1, email ID and mobile number। Email ID and mobile number is the necessary। Which of the following refers to demographic details of a resident? To email ID and mobile number। Next, demographic information required for Aadhar enrollment include the following। Demographic information required for Aadhar enrollment include the following। ऑप्शन है रेस एंड कास्ट, दूसरा नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एंड मोबाइल नंबर्स, तीसरा ऑप्शन है इनकम ऑफ रेसिडेंट, चौथा है मेडिकल्स हिस्ट्री ऑफ रेसिडेंट। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एड्रेस, जेंडर, कास्ट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनरोलमेंट ऑपरेटर सेल ऑप्शन है कोलेक्ट हार्ड कॉपी ऑफ supporting document submitted by the resident along with the enrollment forms। दूसरा है capture the biometric information demographic information using the enrollment software provided or approved by the authority। तीसरा है scan and store the hard copy with biometric and demographic details submitted by the resident in local hard disk। चौथा है collect and record the demographic information in physical register। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिक्वायर्ड मैंडेटरी अपडेट, कहता है मैंडेटरी अपडेट किस में रिक्वायर्ड है। ऑप्शन दिया है करेक्टिंग द नेम ऑफ द रेसिडेंट, दूसरा है अपडेटिंग द ईमेल आईडी, तीसरा है बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड हु हैज़ अटेंडेड 5 years of एज, चौथा है अपडेटिंग फ़ोन नंबर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड हु हैज़ अटेंड 5 years of एज, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डुप्लीकेट प्रोसेस इन आधार जनरेशन प्रोसेस, व्हाट इज द डुप्लीकेट प्रोसेस इन आधार जनरेशन प्रोसेस। ऑप्शन है चेकिंग एंड रिजेक्टिंग एनी डुप्लीकेट इनरोलमेंट, दूसरा है कॉपिंग द इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन एज बैकअप, तीसरा है चेकिंग इफ एनी अदर पर्सन हैज़ द सेम एड्रेस एंड रिजेक्टिंग द सेम, और चौथा है ऑल द गिवन ऑप्शन आर ट्रू। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चेकिंग द रिजेक्टिंग एनी डुप्लीकेट इनरोलमेंट, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आधार जनरेशन प्रोसेस। ऑप्शन दिया गया है रिजेक्ट एनी डुप्लीकेट इनरोलमेंट, अपलोड द इनरोलमेंट पैकेट टू CIDRs, तीसरा है अथॉरिटी जनरेशंस द नंबर, चौथा आधार नंबर इज कम्युनिकेटेड टू द रेसिडेंट, पांचवा अथॉरिटी प्रोसेस द इनरोलमेंट डाटा रिसिप्ट। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 2, 5, 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 is the right answer, 1, 2, 3, 4, 5 is the right answer. Next, in the event a resident does not process any of the required supporting document of proof, enrollment may be carried out through the dash mode. ऑप्शन दिया है इंट्रोड्यूसर बेस्ड इनरोलमेंट, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट, दूसरा दिया है ऑपरेटर बेस्ड इनरोलमेंट, अदर इनरोलमेंट, तीसरा है सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड इनरोलमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बेस्ड इनरोलमेंट, और चौथा EID बेस्ड इनरोलमेंट, अथॉरिटी बेस्ड इनरोलमेंट। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंट्रोड्यूसर बेस्ड इनरोलमेंट, हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट। नेक्स्ट है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फॉर चाइल्ड इज डैश, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फॉर चाइल्ड इज डैश, फ्री ऑफ कॉस्ट, RS1, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़। आंसर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन 1 सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोड्स शुड बी यूज्ड रेसिडेंट टू अपडेट हिज हर बायोमेट्रिक डिटेल्स। ऑप्शन है ऑनलाइन मोड, विजिटिंग इनरोलमेंट सेंटर, ऑल द गिवन ऑप्शन आर ट्रू। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विजिटिंग इनरोलमेंट सेंटर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Next questions, how can a resident track the status of updates made of his or Aadhaar details in authorities' websites? Option A using Aadhaar number only, using EID printed on acknowledgement slip, or URN generated through SSUP portals. तीसरा ऑप्शन है यूजिंग मोबाइल नंबर ओनली, चौथा है डिटेल्स विल बी सेंड टू द रेसिडेंट ईमेल आईडी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यूजिंग EID printed or acknowledgement slip or URN generated through the SSUP portals। किसी से वह ट्रैक कर सकता है। अगला है द आधार नंबर मे बी कम्युनिकेटेड टू रेसिडेंट इन फिजिकल फॉर्म विच इंक्लूड्स, द आधार नंबर मे बी कम्युनिकेटेड टू रेसिडेंट इन फिजिकल फॉर्म्स विच इंक्लूड्स। ऑप्शन है ईमेल, वेबसाइट, SMS, लेटर। आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार अपडेट रिक्वायर्ड एट इनरोलमेंट सेंटर इज कन्फर्म्स ओनली आफ्टर डैश ऑफ द रेसिडेंट। आधार अपडेट रिक्वायर्ड एट इनरोलमेंट सेंटर इज कन्फर्म्स ओनली आफ्टर डैश ऑफ द रेसिडेंट। ऑप्शन है आधार बेस्ड बायोमेट्रिक कन्फर्मेशन, सिग्नेचर, फोटोग्राफ ऑफ द रेसिडेंट, या वर्बल कन्फर्मेशन। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक कन्फर्मेशन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
email ID and mobile number can be updated in Aadhaar database by flowing mode. ऑप्शन है विजिटिंग्स इनरोलमेंट सेंटर, एसएससीपी पोर्टल, बोथ द गिवन ऑप्शन आर राइट. आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विजिटिंग इनरोलमेंट सेंटर. ऑप्शन 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट कैन बी अपडेटेड इन आधार डाटाबेस बाय फ्लोइंग मोड. ऑप्शन है विजिटिंग इनरोलमेंट सेंटर, एसएससीपी पोर्टल, ऑल द गिवन ऑप्शन. आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 all the given option is right. Next question is registered mobile number of the resident is mandatory to update address through online mode SSCP portal. Option है true or false. Answer होगा option number 1. This is true. Next question is registered mobile number of the resident is mandatory to update new mobile number through online mode SSCP portal. ऑप्शन दिया गया है मोबाइल नंबर कैन नॉट बी अपडेटेड यूजिंग एसएससीपी पोर्टल. दूसरा दिया नॉट रिक्वायर्ड एंड ऑल द गिवन ऑप्शन इज राइट. आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोबाइल नंबर कैन नॉट बी अपडेटेड यूजिंग एसएससीपी पोर्टल. ऑप्शन 1 सही है. नेक्स्ट OTP वन टाइम पासवर्ड is sent on which mobile number while submitting the address update through SSCP portal. ऑप्शन ए मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इज आधार. कहता है OTP किसे भेजा जाता है तो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार, मोबाइल नंबर ऑफ ऑपरेटर सुपरवाइजर, मोबाइल नंबर ऑफ स्पॉन्स गार्जियंस. ऑल द गिवन ऑप्शन इज राइट. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उसी पर OTP भी सेंड किया था. ऑप्शन 1 इज राइट. नेक्स्ट ऑपरेटर सुपरवाइजर में अपडेट हिज हर ऑन मोबाइल नंबर्स फॉर ऑल द अपडेटेड डॉन बाई हिज हर्स. ट्रू और फॉल्स. तो यह होगा आपका फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटर सुपरवाइजर में एड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम विदाउट रेसिडेंट कंसेंट. कहता है ऑपरेटर सुपरवाइजर में एड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम्स विदाउट रेसिडेंट कंटेंट. आपका आंसर होगा 2. दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट resident can get the update Aadhaar through flowing modes using resident mobile number. ऑप्शन दिया गया डाउनलोड ई आधार, डाउनलोड एम आधार, विजिट नियरेस्ट साइबर कैफे, बोथ 1 and 2. आपका आंसर होगा ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2 इज द राइट. नेक्स्ट resident can get the updating of biometric information using portal service. Resident can get the updating of biometric information using portal service. आपका आंसर होगा false. This is false. Next, which persons of a entity among the following is eligible to become a registered? Which person of entity among the following is eligible to become a resident? ऑप्शन है any individuals, दूसरा है any entity under central government ministry, state of government, any citizen of India, any individual capable of running a business. आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 any entity under central government ministry, state government. ऑप्शन 2 सही होगा. नेक्स्ट है which of the following should be avoid not to be done by the registered. इसमें आपका ऑप्शन होगा 3 सही. Use the information collected during enrollment for any purpose other than Aadhaar enrollment update. Option 3 will be right answer. Next, registrars shall all the times abide by the code of conduct as specified in dash for Aadhaar enrollment update. Option है Aadhaar Act 2016 and Aadhaar regulations, GFR rules, both 1 and 2, none of above. आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 Aadhaar Act 2016 and Aadhaar's regulation. Next question is who among the following is responsible for evaluating the applications of agencies and impanels the eligible agency as enrolling agencies? EA Central Ministry, registered under UIDI, both 1 and 2 UIDI.
ऑप्शन 2 इज द राइट. रजिस्टर एंड UIDI. रजिस्ट्रार एंड UIDI इज एलिजिबल. दोस्तों मुझे लगता है कि अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, और तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं. इतना आप अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए. फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा.